गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 8 में जो कि अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने प्रीपोजिशन को कंप्लीट किया था। तो आज जो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस एनालिसिस। अब सेंटेंस एनालिसिस में सबसे पहले होता है क्या, सपोज करो कि आप जो है जब भी कहीं एक मर्डर वगैरह होता है, कोई डेथ बॉडी मिलती है, तो सबसे पहले वो जाता है डॉक्टर के पास, जाता है ना, और डॉक्टर जो है वो पता लगाता है कि भाई आखिर इसका मर्डर हुआ कैसे। कोई जानबूझ करके जहर दे दिया, कोई बुलेट से शूट कर दिया, कोई गला दबा करके मार दिया, तो वो पता चलेगा कैसे। ऐसे तो देखने से मान लो कि हमने आपको नहीं, मतलब किसी और को हमने पॉइजन दे दिया, तो वो तो पता चलेगा नहीं। तो उसका एक चीज होता है, कोई भी हॉस्पिटल में जाता है, तो जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आराम में गया, सदर हॉस्पिटल में, तो वहां पे एक चीज होता है जिसका नाम है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में होता है क्या है कि डॉक्टर उसको एकदम चीड़-फाड़ करेगा, तब तो पता चलेगा कि भाई कौन सा लीवर निकाल लिया है, किडनी निकाल लिया है, गोली लगा है, ये वो आलबल जो भी होता है। सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक सेंटेंस है, वो डेथ बॉडी है, और आप जो है वहां पे आप बनोगे डॉक्टर, आप बनोगे डॉक्टर, और उसको क्या करोगे, आप पूरे सेंटेंस को चीड़-फाड़ करना है। आप सेंटेंस को चीड़-फाड़ नहीं करना है, वहां पे एनालिसिस करना है, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, जो आप करोगे उसमें से हर पार्ट को अलग डिवाइड करोगे, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस एनालिसिस। तो सेंटेंस एनालिसिस से सबसे पहले आपको पेशेंट को देखना है, ठीक है ना। तो सेंटेंस एनालिसिस में पेशेंट हमारा है सेंटेंस। तो सेंटेंस कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words that make a complete sense is called sentence। देखो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड का एक कलेक्शन, ग्रुप, जो कि एक सेंस बनाए, एक कंप्लीट सेंस बनाए। ऐसा नहीं कि कोई भी अलग आप वर्ड का कलेक्शन कर दो और उसे बोलोगे कि सेंटेंस। जैसे हमने लिखा कि ईट राम मैंगो, भाई साहब ये भी तो हमारा एक वर्ड का कलेक्शन है। 1 2 3 4 यहाँ पे है ना, लेकिन क्या ये सेंटेंस बना रहा है? बिल्कुल नहीं बना रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर आप प्रॉपर वे में अरेंज करोगे तो राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, तो ये हमारा हुआ सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा सेंटेंस। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब देखो जय एक चीज याद ध्यान में रखो, ये हुआ सेंटेंस का डिफिनीशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सेंटेंस का डिफिनीशन होता क्या है। अब जैसे हम 3-4 एग्जांपल आप पे लिख रहे हैं, प्रीति सिंग्स। अब दूसरा हुआ मीरा टीच डांस। नेक्स्ट हुआ द चिल्ड्रेन वॉक होम। उसका प्राइस ऑफ दिस शर्ट। अब देखो यहां पे हमने 4 एग्जाम्पल लिखा, ध्यान दो। पहला हुआ प्रीति सिंग्स, उसके बाद मीरा टीच डांस, नेक्स्ट हुआ द चिल्ड्रन वॉकड होम, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 1000 रुपीज। यहाँ पे हमने 1000 रुपीज लिखा है, ठीक है ना। तो अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल लिखा। तो एक सेंटेंस में सबसे पहले इसको 2 पार्ट में आपको पोस्टमार्टम करना है। सबसे पहले इसे एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट। एक सेंटेंस के जो है वो हमारे 2 पार्ट होते हैं छोटू। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। आप जनरली क्लास 7 में प्रेडिकेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को 1 साल बैक लेके जाओ और थोड़ा सा रिकॉल करो कि आपने क्लास 7 में प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। चलो अगर नहीं पढ़े हो तो हम इस क्लास में उसे पढ़ेंगे भी। तो एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं और उनको जो करने वाला होता है,
या सेंटेंस, एक बात ध्यान में रखना, सेंटेंस कौन या किसके बारे में होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और वो सब्जेक्ट बताता है कि इस सेंटेंस में उसका रोल क्या है, वो कर क्या रहा है, उसका काम क्या है। तो ये जो वर्ड्स जो आंसर देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं छोटू, सब्जेक्ट। अब जैसे प्रीति सिंह, इसमें कौन कौन गाने का काम कर रहा है, तो प्रीति गाने का काम कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद है कि मीरा टीच डांस, मीरा जो है डांस सिखाती है, तो इसमें सिखाने का काम कौन कर रहा है, मीरा। तो ये क्या कर रही है, तो ये डांस सिखाने का काम कर रही है। चिल्ड्रेन वॉकड होम, यानी चिल्ड्रेन जो है घर की ओर गए, तो यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है भाई, तो चिल्ड्रेन, ठीक है। उसके बाद देखो द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 1000 रुपीज, इस शर्ट का जो प्राइस है वो कितना है 1000 रुपीज। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। ध्यान दो, तो एक चीज ध्यान देना, आप जनरली ही से इट राम मोहन जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसी को सब्जेक्ट सपोज करते थे कि नहीं सर, करते थे। तो अब एक बात ध्यान रखें, सब्जेक्ट या तो वन वर्ड हो सकता है या मोर देन वन वर्ड्स होता है, ठीक है ना, या तो वन वर्ड्स या मोर देन वन वर्ड्स। यही चीज आपको दे रखा है कि सब्जेक्ट जो डूअर वाले या जो सेंटेंस में बताए कि कौन या क्या और वो काम क्या कर रहा है उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया कि सब्जेक्ट क्या काम करता है या सब्जेक्ट के बारे में क्या दिया हुआ है, वो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, सब्जेक्ट को हटा करके जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो हमारा होता है छोटू प्रेडिकेट होता है। जैसे सिंग्स, टीचर्स डांस, वॉकड होम एंड इज 1000 रुपीज। तो सब्जेक्ट के बाद किसी सेंटेंस में जो रिमेनिंग पार्ट, जो रेस्ट पार्ट बच जाता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें अब पहले वाले सेंटेंस में हुआ प्रीति जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुई सिंगल वर्ड, और ये जो सिंग है, ये जो सिंग्स, ये हमारा सिंगल प्रेडिकेट हुआ कि नहीं हुआ, सिंगल प्रेडिकेट। और इसमें केवल वो भी फाइनाइट वर्ब हुआ। जब आप वर्ब पढ़ोगे तो वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक इनफाइनाइट वर्ब, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें मीरा के बाद देखो यहाँ पे दो प्रेडिकेट, दो वर्ड्स वाले प्रेडिकेट हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि सब्जेक्ट जो है वो या सिंगल वर्ड या मोर देन वन वर्ड्स होता है, वैसे ही प्रेडिकेट जो है या तो सिंगल वर्ड होगा, ध्यान से सुनो, अगर प्रेडिकेट जब भी सिंगल वर्ड होगा तो वो होगा फाइनाइट वर्ब, अदरवाइज मोर देन वन वर्ड्स होता है। जैसे टीचर्स डांस, मीरा टीच डांस, ये हुआ दो वर्ड्स। उसके बाद यहाँ भी दो वर्ड, वॉकड होम, ये हमारा हुआ प्रेडिकेट। उसके बाद ये इज 1000 रुपीज, इज 1000 रुपीज, तो यहाँ पे 1000 रुपए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड्स वाले प्रेडिकेट हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंगल वर्ड्स ही होगा। अगर सिंगल वर्ड्स हुआ, ध्यान दो मेरी बात को, अगर प्रेडिकेट सिंगल वर्ड्स हुआ तो वो हमारा केवल फाइनाइट वर्ब होगा। अदरवाइज अगर दो वर्ड्स हुआ मोर देन 2 तो एक प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। इस बात को ध्यान रखना कि एक प्रेडिकेट जो है हमेशा किसके बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है हमेशा सब्जेक्ट के बारे में, कि वो क्या या कैसे, कौन है और क्या कर रहा है, कैसे है, ये सब चीज बताता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे आपके जो एक्सरसाइज ए दे रखे हैं छोटू, ए में दे रखा है कि आसानी से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे। अब तो आप आसानी से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लोगे। अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को हटा करके जो भी पार्ट बच गया वो हमारा क्या होता है छोटू, प्रेडिकेट होता है। ध्यान दो, तो अब जैसे आपके सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला एक्सरसाइज जो है उसमें आपको सर्कल करना है सब्जेक्ट को क्या करना है सर्कल, और प्रेडिकेट को जो क्या है वो क्या करना है अंडरलाइन करना है। सब्जेक्ट को करना है सर्कल और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है छोटू। तो बात ध्यान में रखना, हमने आपको बताया भी कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो रेस्ट पार्ट बच जाता है वही हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखेंगे आपका जो कि एक्सरसाइज ए है, उसमें देखते हैं। देखो, द chirping of birds woke me up। नेक्स्ट है कि ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स, सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स होते हैं, बराबर के अधिकार होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है किसको,
सब्जेक्ट को, ठीक है ना, और किसको, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो ये जो चैर्पिंग ऑफ बर्ड्स है ये हमारा क्या हुआ, चिड़ियों की चहचहाहट, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग बच गया वो क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट हुआ छोटू, और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट वाले वर्ड हो गए। अब देखो, अब उसके बाद ऑल पीपल, यहां पे ये जो चीज हो गया ये हमारा हो गया छोटू सब्जेक्ट, और यहां पे ये जो बच गए अंडरलाइन ये हमारे हुए प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आपके जो इसमें 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें हमने 2 सॉल्व कर दिए, तो आसानी से सब्जेक्ट को आपको सॉल्व करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफ्रेंशिएट करना सीखे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट है। अभी तो इतना कर सकते हो कि या तो जहर खा के मरा है या गोली लग के उसको गोली लगा है, ये तो इतना आइडेंटिफाई करोगे। बाद में आपको पता चलेगा कि अब जो है आगे जब बढ़ोगे तब पता चलेगा कि जहर में भी कौन सा सल्फास वाला दिए हो या रेड किलर मुस्मुअनी दिए हो, ये सब चीज बाद में पता चलेगा कि बुलेट भी लगा है तो LMG वाला लगा है कि 315 लगा है। तो ये अब बुलेट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले भाई सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि सब्जेक्ट केवल सिंगल सब्जेक्ट, आपको केवल आपने अभी तक देखा कि सब्जेक्ट जो है केवल या तो नाउन अदरवाइज प्रोनाउन होता है, लेकिन एक चीज होता है, ध्यान देना, एक चीज हम बोलते हैं जीरंड। जीरंड किसको बोलते हैं, वर्ब के मेन फॉर्म यानी V1 के साथ जब ING लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। इसको आप जनरली V4 भी बोल सकते हो, V4, V1, V2, V3 जो है वर्ब का पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और जब V4 होता है जो कि जीरंड होता है, और V5 जो है वो जिसमें वर्ब में S या ES लगाते हो, तो ये जो V4 है वो जीरंड होता है। ये भी आपको नाउन की तरफ ट्रीट होकर के एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, जीरंड आप समझ गए। अब जैसे देखो, द 5 ब्रदर्स, in the walking is good for health, to laugh loudly is often rude। अब देखो, हमने आपको 3 एग्जाम्पल लिखा। पहला एग्जाम्पल, द 5 ब्रदर्स लिव टुगेदर इन जंगल, जो 5 भाई हैं वो जंगल में रहते हैं। यहाँ से मन उब गया होगा स्कूल वगैरह कोरोना की वजह से, तो जंगल में जाकर रहने लगे। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो द 5 ब्रदर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सब्जेक्ट जो है या तो सब्जेक्ट सिंगल वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट या तो सिंगल वर्ड या अदरवाइज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब देखो, तो ये हुआ द 5 ब्रदर्स, ध्यान से सुनो मेरी बात को। द 5 ब्रदर्स हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट, बाकी जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट जब मोर देन 2 वर्ड्स होता है तो उसमें ध्यान रखना, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रेडिकेट की क्वालिटी प्रॉपर्टीज होती है। अदरवाइज वो तो सिंगल वर्ड रहेगा तो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तो जो 5 भाई है, द 5 ब्रदर्स, तो ये तो 3 वर्ड्स हुए ना, द 5 ब्रदर्स। तो ये तीनों वर्ड्स जो मिलकर के एक सब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन उसमें जो मेन वर्ड होता है, सब्जेक्ट वर्ड्स में जो मेन वर्ड होता है, जो सब्जेक्ट वाले फ्रेज होते हैं उनमें जो मेन वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ड कहलाता है। तो द 5 ब्रदर्स में ये मेन वर्ड कौन है, ब्रदर्स। द 5 ब्रदर्स में मेन वर्ड हमारा क्या हुआ, ब्रदर्स। तो ये जो वर्ड है ये इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ड्स। अब सिंगल रहेगा, एक बात ध्यान रखना, जब कोई सिंगल, राम, मोहन, सोहन, ये जो होते हैं, अगर वो सिंगल वर्ड रहे तो उसमें तो आपको सब्जेक्ट वर्ड ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद में ही एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड दोनों होते हैं। बट जनरली जब मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, छोटू, सब्जेक्ट वर्ड। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हुआ द 5 ब्रदर्स लिव टुगेदर इन जंगल, जो 5 भाई थे वो एक साथ जंगल में रहते थे। तो ये तो सारे सब्जेक्ट हो गए,
लेकिन इसमें जो मेन वर्ड है वो कौन है, ब्रदर है। तो यही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ड। ध्यान से, तो एक चीज आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो सब्जेक्ट के फ्रेज होते हैं उसमें जो मेन वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ड। दूसरा है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये आप बोलोगे कि ये सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया बाबू कि जब जिरंड होता है V1 प्लस ING, जिसको हम जिरंड बोलते हैं, वो भी नाउन की तरह ट्रीट होता है, वो भी नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे वॉकिंग जो है वो हमारा वॉकिंग जिरंड हुआ कि नहीं हुआ, जिरंड हुआ। तो ये भी नाउन की तरह ट्रीट होगा, काम करेगा, फंक्शन इसका जो है एज अ नाउन होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया छोटू, सब्जेक्ट। और रिमेनिंग जो पार्ट हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे 2 प्लस V1 इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं इसको, ठीक है ना। 2 प्लस V1 को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब जैसे देखो आपको यहाँ पे 2 प्लस V1 जो है वो भी सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होता है। 2 प्लस V1 जब भी आएगा, यहाँ पे हमने लिखा है इसको इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है या तो फ्रेज में होता है या सिंगल वर्ड में, जिरंड भी हो सकता है और इनफाइनाइट वर्ब भी हो सकता है, लेकिन वो सारे नाउन की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा। अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट एक टॉपिक है यहाँ पे। अब आप देखो सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट। तो इसमें आज हम इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट होता क्या है। तो देखो सब्जेक्ट जो है जनरली जो है हमेशा जो है वो या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। सब्जेक्ट जो है जनरली या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और इसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को जो है क्या कहते हैं, यही जो क्वालिफिकेशन होता है, यही जो क्वालिफाई करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। अब एक एट्रीब्यूट जो है, एक एट्रीब्यूट, ध्यान देना, एक एट्रीब्यूट जो है वो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो ही गया। इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ये सारे चीज जो है वो एक एट्रीब्यूट में काम कर सकते हैं। अब जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, द मैन स्टूड एट द डोर। तो अब जैसे अगर इसका पोस्टमार्टम करना होगा तो अब आप देखो यहाँ पे द मैन जो है वो सब्जेक्ट हुआ ना, उसमें भी सब्जेक्ट वर्ड कौन हुआ छोटू, ये मैन जो हुआ वो हमारा हो गया सब्जेक्ट वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद स्टूड जो हो गया वो वर्ब हो गया, और उसके बाद जो एट्रीब्यूट है द डूर कहाँ है भाई, तो ये डूर पे है, तो ये हमारा हुआ एट्रीब्यूट। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम जब इसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ब्रीफली सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आपको क्या करना है कि एक बार ये जो टॉपिक दे रखा है इसको आप घर पे खुद से एक बार स्टडी करोगे, ठीक है ना, ताकि और आपको आसानी से समझ आ जाए। जब हम नेक्स्ट क्लास जब हमारा कंटिन्यू होगा इसमें सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट जो कि हमने आपको हल्का सा यहाँ पे बताया, और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड एट्रीब्यूट और जो लास्ट टॉपिक है प्रेडिकेट, उसको हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।